Hi everyone. Today in Road to Law JRF, the next topic is going to be discuss Article 14. So Article 14, this definition you can see from the Bare Act. Now we will discuss this definition by breaking down whatever is written in this. So the state shall not deny to any person. अब पहले हम देख लेते हैं आर्टिकल 14 अप्लाई किस पर होता है, सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स. दैट मीन्स इट इंक्लूड्स फॉरेनर्स एज वेल, एनी पर्सन. ओके. नेक्स्ट, इक्वालिटी बिफोर द लॉ. द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ. अब इक्वालिटी बिफोर द लॉ का क्या कॉन्सेप्ट है कि एवरी वन शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन. दिस कॉन्सेप्ट वॉज टेकन फ्रॉम ब्रिटिशर्स एंड मतलब ये ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है. रूल ऑफ लॉ कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये. रूल ऑफ लॉ कॉन्सेप्ट जो है वो सर एडवर्ड कोक ने दिया था, जो इसके ओरिजिनेटर हैं. बट हम जो ये प्रिंसिपल्स, जो बहुत फेमस प्रिंसिपल्स हैं 3, हम वो पढ़ते हैं, वो प्रोफेसर A.B. डाइसी ने दिए थे. ओके. रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? इट मीन्स नो मैन इज अबव द लॉ एंड एवरी पर्सन इज सब्जेक्ट टू ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ऑर्डिनरी कोर्ट्स ऑफ लॉ. ओके, फाइन. For achieving rule of law, 3 principles must be followed according to Professor A.B. Dicey. First is supremacy of law, then equality before law, and third is predominance of legal spirit. Supremacy of law, ठीक है, मतलब law is supreme, fine. Second, equality before law, मतलब no one is above the law. थर्ड, predominance of legal spirit, जिसमें थोड़ी सी confusion आती है मीनिंग समझने में. तो थर्ड का मीनिंग हम ये समझ सकते हैं कि यूजुअली बोला जाता है इस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑरिजिनेटेड फ्रॉम ऑर्डिनरी लॉ एंड रियल सोर्स ऑफ राइट ऑफ इंडिविजुअल इज नॉट द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बट रूल्स डिफाइंड एंड एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट्स. ठीक है, वो ये मानते हैं. बट दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन टर्म्स ऑफ in context of India, because our constitution is supreme law of the land, okay, and not what is enforced and defined by the courts. okay, कोर्ट भी अपनी पावर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करता है. इट्स नॉट द अदर वे अराउंड. So, rule of law is part of the basic structure of Indian Constitution. This was held in Indira Nehru Gandhi versus Raj Narayan 1975 case. Okay, so अब हमने ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट देख लिया, इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो डेफिनेशन में आ रहा है बेयर एक्ट की, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज क्या होता है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज वॉज टेकन फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम द US कॉन्स्टिट्यूशन. इट मीन्स लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक एंड अनलाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक. Discrimination is allowed but should be reasonable. Okay, so this is the basic gist of Article 14, which I could explain you in 3 minutes, under 3 minutes. So this is all for, you can take a screenshot and you can comment whatever doubts you have. Thank you so much.